अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। इससे पहले वाले आप लेक्चर में आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ को निकाल चुके हैं, इसका हाफ लाइफ, इसका फुल लाइफ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फिर nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा बात किए बगैर कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जरा देख लें, आपके पास एक रिएक्शन है ए गिव्स एज अ प्रोडक्ट पी। अब आप लोग कहेंगे कि सर सारे ये वाले टाइप एग्जांपल आप बताते तो हम यानी दूसरे टाइप वाले रिएक्शन के लिए हम किस तरह ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे। तो आपने किसी भी टाइप रिएक्शन के लिए जो आपने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालना हो तो उसके लिए आपने हमारा जो जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हम लेक्चर कर चुके हैं, आप लोगों ने वो सर्च करना है। फिर वहां पर आपको ये पता लग जाएगी कि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इस टाइप के रिएक्शन के लिए किस तरह निकालते हैं, या इस तरह टाइप के रिएक्शन के लिए हम किस तरह निकालते हैं। किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हो या इक्वेशन हो, उसके लिए आप किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ किस तरह निकालते हैं, उसके लिए आप गाइडेंस हासिल कर सकते हैं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन से। मुझे याद नहीं, आई थिंक वो मेरा 08 लेक्चर है, लेक्चर 08, लेकिन आपने सर्च करना है जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन तो आपको मिल जाएगी। चलो हम शुरुआत करते हैं हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेट्स सपोज हमारे पास ये वाला रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए रेट करके प्रोडक्ट पी दे रहा है। तो इसके लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो आपको पता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के साथ जो हमारा रेट होता है वो इस तरह प्रोपोर्शनलिटी रखता है, यानी अगर हम एक ही कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ता है। इसी तरह इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू के ए की पावर 2। ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर 1। और आपको ये भी पता है कि हम R को इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि -1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ये इक्वल हो जाएगा के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। फिर हम क्या करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम को इधर छोड़ते हैं, -1/1 को इधर लेकर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2। फिर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक तरफ लेकर आते हैं और टाइम को उधर लेकर जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी ए डिवाइडेड बाई ए। याद रखिए यहाँ पर ये कंसंट्रेशन वाली ब्रैकेट आप बंद करते हैं या छोड़ते हैं, एक ही बात है। तो डी ए डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी टी, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 3 को आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो जरा देख लीजिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ अ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास माइनस है और इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। अब आपको पता है कि जब हमारे पास लिमिट्स हम निकालेंगे तो टाइम जब हमारे पास 0 होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होती है उसको हम इनिशियल मान लेते हैं, और टाइम जब टी होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो होती है वो हमारे पास ए होती है, टाइम रिमेनिंग एट सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग एट टाइम टी। तो यहाँ हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ लेंगे, फ्रॉम ए नॉट टू ए concentration of A with A की पावर 2 is equal to माइनस के माइनस, और यहाँ इंटीग्रेशन कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t के डी टी। क्लियर है। यहाँ हम ले सकते हैं, ये अगर हम देख ले तो ये इंटीग्रेशन है 1/x² का,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो बराबर होता है -1 ओवर ए का, -1 ओवर ए का। और यहाँ चूंकि हमारे पास ए नॉट और ए है, ये इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन है, तो अगर मैं यहाँ पर लगा दो इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन, तो यहाँ पर इसके साथ क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल, ये भी इसके साथ इस तरह ये चीज बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं इस वाले को, और यहाँ अब इसको पुट करते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -1 ओवर ए का फ्रॉम ए नॉट टू ए, और यहाँ ये बराबर हो जाएगा -k, और यहाँ हम लिख सकते हैं फिर भी इंटीग्रेशन ऑफ टाइम का फ्रॉम 0 टू टाइम t। तो यहाँ मैं फिर से इसको लिख सकता हूँ -1 ओवर ए फ्रॉम ए नॉट टू ए इज इक्वल टू -k, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फ्रॉम t, सॉरी टाइम का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टाइम t हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि -1 ओवर ए, ये जो होता है, यानी चलो पहले लिखते हैं फ्रॉम ए नॉट टू ए इज इक्वल टू -k t का फ्रॉम 0 टू टाइम t। अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस ये वाला माइनस और इस माइनस को हम बाहर लेकर आते हैं, तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस दोनों तरफ इस माइनस माइनस को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 ओवर ए नॉट से ए तक इज इक्वल टू k, और यहाँ क्या हो जाएगा t -0 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं 1 ओवर ए -1 ओवर ए नॉट इज इक्वल टू k t, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए नॉट प्लस k t। क्लियर है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो t है इसको हम इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 और k इधर मल्टीप्लिकेशन में है इक्वेशन की इस तरफ, ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ शायद हम गलती कर चुके हैं, यहाँ से देख ले, गलती नहीं है लेकिन हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ को निकाला है, और ये हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि क्या हो जाएगा कि t इक्वल हो जाएगा 1 ओवर k and 1 over a minus 1 over a naught. So this is a integrated rate law for a second order reaction. ये क्या है हमारे पास, integrated rate law for a second order reaction। उम्मीद करता कि ये आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को किस तरह निकालना है। अब हमने क्या देखना है, इसके लिए ग्राफ देखना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ग्राफ देख लें। ग्राफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो बहुत सारे ग्राफ बनते हैं लेकिन हम सिर्फ एक ही ग्राफ देखते हैं, और वो होगा हमारा ग्राफ। हम कहाँ से वो ग्राफ बना सकते हैं, जरा देख ले। ये मेरे पास एक रिएक्शन था कि 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए नॉट इज इक्वल टू के टी। यहाँ से मैं ये कर सकता कि 1 ओवर ए इज इक्वल टू 1 ओवर ए नॉट प्लस के टी, और यहाँ से मैं क्या कर सकता कि 1 ओवर ए इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर ए नॉट। मैंने सिर्फ क्या किया, इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ क्या किया, इक्वल कर दिया, ताकि हम ग्राफ बना दे और हमें पता लग जाए कि कौन सा चीज किस जगह पर मौजूद है। तो अगर हम देख ले के जो है वो हमारे पास स्लोप एम की जगह मौजूद है, टी जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस
पर मौजूद है और 1 और ए नॉट सी इंटरसेप्ट मौजूद है और ये क्या है वाई की जगह मौजूद है। तो अगर यहाँ पर हम ग्राफ देख ले इसका तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा कि 1 और ए और ये क्या है एक कंसंट्रेशन है यानी 1 आवर कंसंट्रेशन की हम बात कर सकते हैं कि 1 आवर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम टाइम एक्स एक्सिस पर है और ये इंटरसेप्ट सी है पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से शुरू हो चुका होगा और हम इसके साथ पॉजिटिव स्लोप ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो थीटा है ये टेंजेंट थीटा होता है और ये हमारे पास किसके बराबर है पॉजिटिव के। सो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन गिव्स अस अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ with positive slope. Straight line graph with positive slope. Second order reaction gives us a straight line graph with a positive slope. तो ये हो गए हमारे पास ग्राफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या होता है वो टाइम जिस टाइम में हमारे पास एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होता है उसको हम क्या कहते हैं हाफ लाइफ। यानी अगर हमारे पास टाइम है T1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये आपको पता है कि ए की कंसंट्रेशन हमारे पास बची होगी ए नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो यह हमारे पास टी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई के इंटू 1 आवर ए माइनस 1 आवर ए नॉट। तो ये अगर हाफ टाइम हो जाए हाफ लाइफ वाला तो ये हो जाएगा 1 आवर के 1 आवर ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 आवर ए नॉट। तो यहाँ पर हमारा हाफ लाइफ हो जाएगा 1 आवर के और ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई ए नॉट माइनस 1 आवर ए नॉट। यहाँ पर मेरा हाफ लाइफ हो जाएगा T1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 आवर के इंटू 2 माइनस 1 डिवाइड बाई ए नॉट। यहाँ से मैं इसको मिटा दो जरा कि T1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आवर के इंटू 1 आवर ए नॉट हो जाएगा। क्लियर है जरा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 2 से -1 करते तो ये 1 रह जाएगा। तो हमारा हाफ लाइफ जो है फॉर द फर्स्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा 1 आवर के ए नॉट। दिस इज द हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा देख ले ये हो गया हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जो भी था वो यहाँ तक था। तो इसके बाद हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ेंगे और फिर nth ऑर्डर और nth ऑर्डर वाला जो हम पढ़ेंगे वो सब पे अप्लाई होगा। क्लियर है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।